हेलो बच्चों, सी स्क्वायर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास इंटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 49 है। सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके बीच का हमको कोण ज्ञात करना है। कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ये लिखा है तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप। जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा, आई गुणा कर देंगे आई से तो हो जाएगा आई स्क्वायर कैप प्लस जे का जे से तो प्लस माइनस 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 जे स्क्वायर कैप और माइनस प्लस का माइनस के स्क्वायर कैप। अब देखिए इसके बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तुम्हारा ये, इस आई स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस और इस जे स्क्वायर का भी मान होता है 1 माइनस इसका भी के स्क्वायर का मान होता है 1। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। ये माइनस प्लस कट गया 1 से तो बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचा -1। अब बात करते हैं मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना है, पहले हम लोग लिख लेंगे ए वेक्टर को। ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब इसी ए वेक्टर का निकाल देंगे मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, जो आई के गुणांक में है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो 1 है, 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से जे के गुणांक में 1 है तो 1 का स्क्वायर, के वाले में -1 है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस इधर भी 1 आ जाएगा, प्लस इधर भी 1 आ जाएगा, यानी कि √3 आ जाएगा। ये हमारा निकला मॉड ए वेक्टर। अब इसी प्रकार से निकाल देंगे मॉड बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना हमारे पास है, बी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड बी वेक्टर बराबर अंडर रूट, इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि √3, यानी कि मॉड बी वेक्टर आ गया √3। अब हमको निकालना है इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। तो यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा, इधर देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है, -1, तो यहाँ रखेंगे -1 बटे में मॉड ए वेक्टर का मान कितना है, √3 है, तो √3 डॉट मॉड बी वेक्टर का मान कितना है, √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3। इसके आगे देखिए cos थीटा बराबर माइनस का 1 √3 गुणे √3 हो जाएगा सिर्फ 3। हमको थीटा का मान चाहिए तो cos को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/3। ये हमारा आंसर है।